नमस्कार। एक बार फिर से हम आ गए हैं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग क्लासेस पर। और आज हम बात करने वाले हैं बीएड एंट्रेंस में जो जनरल इंग्लिश है उसकी, यानी जनरल इंग्लिश की। जनरल इंग्लिश से हम बताए हुए थे 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये 15 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये 15 नंबर में अगर आप 15 नंबर ले आते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बनते हैं। तो आज हम बात करेंगे जनरल इंग्लिश में कौन कौन से प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। तो आपको बता दें कि कुल मिलाकर के पहले आपको पैसेज होता है जिसको पढ़ करके और जवाब देना है ना। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन रहते हैं। तो हम पिछले साल के क्वेश्चन रखे हुए हैं 2022 के, जिसमें जो पैसेज था और उस पैसेज के आधार पर उसके आंसर पैसेज से देना था। तो पैसेज था कि टीचिंग मोर इवन दैन मोस्ट अदर प्रोफेशंस हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग द last 100 years from a small, highly skilled professional concerned with a minority of the population to a large and important branch of the public service. The profession has a great and honorable transition extending from the dawn of history recent times, but any teacher in the modern world who allows himself to be inspired by the ideals of his predecessor is likely to be made sharply aware that is not his function to teach what he thinks, but to instill such beliefs and prejudices as are thought useful by his एम्प्लॉयर्स। तो ये पैसेज था और इस पैसेज पर आधारित क्वेश्चन जो है बेस्ड ऑन दिस पैसेज, पहला है क्वेश्चन जो है पहला कि एन एंशियंट टाइम्स द टीचिंग प्रोफेशन वाज, ऑप्शन है रिजर्व फॉर द अपर क्लास, रिजर्व फॉर अ प्रिविलेज फ्यू, ओपन टू ऑल, लिमिटेड टू अ हाईली स्किल्ड माइनॉरिटी। तो यहाँ माइनॉरिटी को तो पहले ही नहीं था, रिजर्व फॉर द अपर क्लास ऐसा कुछ था नहीं, रिजर्व फॉर अ प्रिविलेज फ्यू मीन्स ये माइनॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन टू अ लार्ज एंड इम्पोर्टेंट मीन्स यहाँ इसमें कह रहा है कि ये रिजर्व फॉर अ प्रिविलेज फ्यू मीन्स कुछ लोग के लिए ही ये रिजर्व थे, बिकॉज ऑफ जो लोग स्किल्ड होते थे, जो पढ़े लिखे होते थे, बस उन्हीं लोग पे था। तो जो पैसेज में है इसका आंसर हमारा बी बनेगा कि रिजर्व फॉर अ प्रिविलेज फ्यू। तो इस तरह से जो पैसेज है, पैसेज पर आधारित क्वेश्चन रहते हैं और इसका जवाब बस पैसेज से ही देना रहता है। इसके अलावे ये तो पढ़ करके एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने बताया कि इस तरह से है, बट इसके अलावे जो क्वेश्चन है इसमें कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन रहेंगे। पैसेज से 5 क्वेश्चंस रहेंगे और ये 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स का रहेगा। तो पैसेज को अगर आप क्लियरली और आसानी से जवाब देना चाहते हैं तो पैसेज को केयरफुली पढ़ें। रीड द पैसेज केयरफुली मीन्स उसको इतने अच्छे से पढ़े ताकि वो आपको समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, और इसके बाद अगर उसके बाद भी दिक्कत हो रही है तो आप उसको दूसरे टाइम्स जब क्वेश्चन देख रहे हैं तो क्वेश्चन से रिलेटेड आप उसको एक बार देख लीजिए कि ये जो वर्ड्स है कहाँ से बिलोंग कर रहा है, उसके बाद उसका आप जवाब दे सकते हैं। और पैसेज में अगर आप अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर जवाब देने में दिक्कत नहीं होती है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 8 तक। इसमें क्या होता है, एक सुटेबल अल्टरनेटिव्स भरने रहते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है कि वी ईट सो दैट वी
eat so that we fill in the blanks है live। और देखिए ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है मे, माइट, कैन। मे, माइट, कैन, और जो फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं तो इसमें देखिए लीव, यहाँ हम देख रहे हैं कि जो वी ईट सो दैट वी मे लीव, यानी मे, जब संभावना हो, जब पॉसिबिलिटी हो, तो वहां पर किसका प्रयोग होता है? मे का प्रयोग होता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब लग रहा है। ऑक्सिलरी वर्ब 24 ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। इस 24 ऑक्सिलरी वर्ब में मे भी एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना हम जान ले कहाँ इसका प्रयोग होगा, किस तरह से प्रयोग होगा, तो इसका जवाब देना बहुत इजी रहेगा। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब का ही प्रयोग करना है, और लगभग इससे जो 3 क्वेश्चंस है, मीन्स आप समझ सकते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब से कुल मिलाकर के 3 क्वेश्चंस है। तो 3 क्वेश्चंस आपका ऑक्सिलरी वर्ब से रहेंगे, तो ऑक्सिलरी वर्ब को पढ़ लेंगे सही से। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब में क्या है, पहले जो होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इसमें 11 कुल मिलाकर के 11 होते हैं। फिर होता है मॉडल, इसमें कुल मिलाकर के 10 होते हैं। और इसके बाद होता है मार्जिनल, मार्जिनल इसमें 3 होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर के 24 ऑक्सिलरी वर्ब है, इन सब का यूज समझ लेना है। तो पहले हम बता दें कि इसमें जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, इस प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में कुल मिलाकर के इज, एम, आर ये सब प्रेजेंट के लिए यूज होता है। इज सिंगुलर होता है, एम केवल आई के साथ प्रयोग होता है, और आर प्लूरल के साथ होता है। ठीक है। इसके बाद वॉज वेयर होता है। वॉज वेयर का प्रयोग पास्ट में करते हैं। वॉज का प्रयोग होता है सिंगुलर के लिए, और वेयर का प्रयोग होता है प्लूरल के लिए। ठीक है। इसके बाद हैव, हैज, हैड ये सब का प्रयोग होता है पास होने के अर्थ में, है ना, पास के अर्थ में होता है। और ये परफेक्ट में भी यूज होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, या फ्यूचर परफेक्ट हो, इस सब का प्रयोग होता है। तो इसमें भी प्रयोग होता है। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे डू, डज, डिड। तो डू और डज का प्रयोग प्रेजेंट में होता है, और डिड का प्रयोग पास्ट में होता है। ठीक है। तो डू का प्रयोग होता है जिसके साथ V1 लगता है, और डज का प्रयोग होता है जिसके साथ भी 5th लगता है। ठीक है, ये होता है। इसी तरह से फिर आते हैं मे और कैन, इस दोनों का प्रयोग क्या होता है? सकना, मीन्स इसका अर्थ होता है। लेकिन जब पॉसिबिलिटी बताया गया हो, पॉसिबिलिटी हो तो यहाँ मे का प्रयोग करते हैं, यानी कि जब दूसरे की इच्छा होती है तो हम मे का प्रयोग करते हैं पॉसिबिलिटी में, और कैन का एबिलिटी में। यहाँ पॉसिबिलिटी है, यहाँ एबिलिटी है। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं, ये यूज करके हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और कुल मिलाकर के जो 15 नंबर है जनरल इंग्लिश में, वो 15 नंबर हम आसानी से ले आ सकते हैं। इसके बाद जो आगे होता है वह होता है जिसमें
फ्रेज रहते हैं और फ्रेज का मीनिंग बताना रहता है। जैसे पिछली बार दिया था ऑन दी कार्ड्स, ऑन दी कार्ड्स मीन्स कहता है कि हिज प्रमोशन इज ऑन दी कार्ड्स, मीन्स इसका क्या मीनिंग होगा, इसका क्या मतलब होगा। ऑन दी कार्ड्स ये वर्ड्स कौन सा ऐसा वर्ड्स होगा जो इस वर्ड के लिए क्लैरिफाई करेगा, मीन्स यह निश्चित हो गया, ये सर्टेन हो गया, तो ये वर्ड आएगा सर्टेन, निश्चित। जब किसी चीज को करते हैं तो वहां ऑन दी कार्ड्स यूज करते हैं। हिज स्पीच फेल शॉर्ट, फेल शॉर्ट, जैसे पिछली बार पूछा गया था फेल शॉर्ट, तो फेल शॉर्ट मीन्स किसी काम को अगर कर रहे हैं उस काम में उसका कोई प्रभाव नहीं दिखे, तो यहाँ हम इस फेल शॉर्ट को अगर एक वर्ड लेना हो तो इसका मतलब कि इसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि हैड नो इफेक्ट। तो यहाँ ये आएगा फेल शॉर्ट के लिए। इसमें और भी ऑप्शन है, इसके अलावा इसमें है कि लिप्स एंड बाउंस, लिप्स एंड बाउंस, तो बाउंस को बताना है, बाउंस का क्या मतलब हुआ, बाउंस लिप्स एंड बाउंस, तो लिप्स एंड बाउंस का मतलब हो गया जो तेज गति से चले, तो लिप मीन्स उछलना एंड बाउंस मीन्स तेज चलना, तो यहाँ लिप्स एंड बाउंस में बाउंस का अर्थ क्या होगा, रैपिडली, यानी रैपिड या रैपिडली भी अगर ऑप्शन में रहे तो रैपिडली लिख देंगे, नहीं तो रैपिड लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, सिमिलर मीनिंग के वर्ड्स डालना, जैसे हम बता रहे थे कि एंटोनाइम्स भी रह सकते हैं यानी अपोजिट वाले भी, और होमोनाइम्स रह सकते हैं, साइनोनाइम्स रह सकते हैं। तो सेम मीनिंग में साइनोनाइम्स आता है, जैसे इसमें है कॉन्ट्राडिक्ट, वर्ड है कॉन्ट्राडिक्ट, ये कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है कभी कभार, किसी वर्ड का जस्ट अपोजिट हो जाता है, विभेद हो जाता है तो कॉन्ट्राडिक्ट होता है। तो इस कॉन्ट्राडिक्ट यानी किसी भी चीज को डिनाई कर देना, ये वर्ड आ जाएगा इसके लिए, डिनाई कर देना, डिनाई से जुड़े हुए वर्ड आएंगे, यानी डिनाई एम्फैटिकल एक ऑप्शन इसमें है, वही होगा डिनाई एम्फैटिकल, ठीक है, ये आ जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब। अब इसी तरह से है सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड वर्ड है, और ऑन सॉलिट्यूड एक पोएम है, तो सॉलिट्यूड सॉलिटरी वर्ड आता है, सॉलिटरी रिपेयर जो एक पोएम्स हुआ करता था, सॉलिटरी रिपेयर, सॉलिटरी रीपर्स, रीपर मीन्स होता है काटना, तो सॉलिटरी मीन्स होता है अकेले, अकेले होता है, तो इसका मतलब हो गया इसमें आना चाहिए सिंगल माइंडेडनेस, सिंगल माइंडेडनेस, ये जो वर्ड आया सिंगल, ये सॉलिटरी के लिए, सॉलिट्यूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका मीनिंग इसे टच कर रहा है, तो हो जाएगा सिंगल माइंडेडनेस, यानी जब कोई अकेला हो तो उस समय में माइंड में जो सेटअप चलता रहता है, अपने आप को बोर फील करना या अपने आप को अकेला महसूस करना, सॉलिटरी महसूस करना, लॉनली महसूस करना, तो यहाँ सॉलिट्यूड का मतलब हो जाएगा सिंगल माइंडेडनेस, ठीक है। इसके बाद जो आएगा दो वर्ड्स रहेंगे, जो रहेगा चूज द वर्ड अपोजिट यानी एंटोनाइम्स, ये एंटोनाइम का हो गया, एंटोनाइम, एंटोनाइम यानी अपोजिट, अपोजिट चुनना रहेगा, तो ये अपोजिट कैसे चुनेंगे, जैसे इसमें दिए हुए हैं क्रॉनिक, क्रॉनिक, क्रॉनिक वर्ड जो है ये क्रॉनिकल जो प्ले होता है, क्रॉनिक प्ले, तो ये वर्ड आता है जो एक कह सकते हैं हम जो टेम्पररी से जस्ट अपोजिट होता है,
तो इसका अपोजिट में हम एक वर्ड आता है मिल, ये वर्ड यूज होगा। ठीक है, माइथ आप समझ सकते हैं, माइथ बना है माइथोलॉजी से। माइथोलॉजी पौराणिक कथा होती है, तो पौराणिक कथा जो होती है वह कथा को कंप्लीटमेंट कर देता है, लेकिन उसका अपोजिट क्या होगा, बिलीफ। पौराणिक कथा का मतलब हो गया काल्पनिक, जिसको हम सही से नहीं जानते हैं, और बिलीफ का मतलब होगा विश्वास, यानी जो कंप्लीट विश्वास से कंफर्म है, तो इसके जस्ट अपोजिट में बिलीफ आ जाएगा। तो इस तरह से ये 15 नंबर के क्वेश्चंस आप तैयारी करके सीख सकते हैं, जान सकते हैं, और ये 15 नंबर आपको इंग्लिश में आ सकता है बहुत इजी वे में। तो आपको करना क्या है, जो अपोजिट वर्ड है उसका अभ्यास कर लेना है ना। इसमें हम अगले वीडियोज में बहुत सारे अपोजिट वर्ड बताएंगे और होमोनाइम्स वर्ड भी बताएंगे, होमोनाइम यूज करना। फिर हम डिड तक जो हैव हैड और डू डज डिड बताए हैं, तो हम मे कैन माइट ये सब का भी यूज बताएंगे। जैसे मे कैन तो बताए ही हैं, तो आगे जो रेस्ट बचे शुड, जैसे चाहिए अर्थ में होता है मस्ट, नीड, डेयर, आउट टू, तो ये सब वर्ड को अगर आप यूज करना जान जाएंगे तो आप इसे 15 नंबर इजी वे में ले आएंगे। थैंक यू।